साथ अभिनव सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इंडिया हेडलाइंस। एक ऐसा शख्स जिसके पास शोहरत, दौलत, नाम, रुतबा सब कुछ था, फिर एक दिन खबर आती है कि वो शख्स सुसाइड करके यानी कि खुदकुशी करके आत्महत्या उस शख्स ने कर ली और वो मर गया। लेकिन ये बात किसी के भी गले नहीं उतरती है। देश का चाहे वो आम नागरिक हो, पुलिस हो, प्रशासन हो या कोई भी अन्य संगठन हो, किसी के भी गले ये बात नहीं उतरती है। और बड़ा ही लाजमी है कि जो शख्स बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, बुलंदियों पर पहुंच चुका था, सब कुछ उसने अपनी कड़ी मेहनत से हासिल कर लिया था, तो उसके बावजूद भी, सब कुछ पास में होते हुए भी कोई शख्स खुदकुशी क्यों करेगा। मौके पर पुलिस पहुंचती है। मुंबई पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, पूरे मामले की जांच करती है, लेकिन जांच में कुछ साफ नहीं हो पाता है। जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत यानी जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनके पिता पटना में एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद बिहार पुलिस भी हरकत में आ जाती है। लेकिन वहीं बिहार पुलिस का कहना है कि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में उन्हें सहयोग नहीं किया, उनका साथ नहीं दिया। और तो और बिहार पुलिस का एक अफसर क्वारंटाइन कर दिया जाता है। कई सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं। इस पूरे केस में काफी सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, और इसी संदर्भ में मेरे साथ रिटायर्ड एसीपी श्री वेद भूषण जी हैं, जो दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस इन्वॉल्व है, बिहार पुलिस इन्वॉल्व है। ये तो एक बात हो गई कि जब जहां कोई घटना होती है, हादसा होता है, पुलिस को सूचना दी जाती है, इत्तला करी जाती है। लेकिन सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आपके तजुर्बे के आधार पर प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ये सुसाइड है या ये मर्डर है। देखिए, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई है, जिन हालात में डेथ हुई है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जिस तरह से दो दो स्टेट की पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत हंसी की बात है। दिल्ली के अंदर आशाराम, जिनको बाबा कहा जाता है, बापू कहा जाता है, कमला मार्केट थाने में एक एफआईआर हुई थी। एक लड़की ने उन पर एलिगेशन लगाया कि उनका यौन शोषण हुआ है। पुलिस ने तुरंत उनकी एफआईआर दर्ज की, और चूंकि यौन शोषण जोधपुर के क्षेत्र में हुआ था, तुरंत उनकी एफआईआर सारी केस फाइल बनाकर जोधपुर भेजी गई, क्योंकि जुडिक्शन वहाँ का था। उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई, बापू आसाराम को अरेस्ट किया गया, उनको कन्विक्शन हुआ, जोधपुर की कोर्ट में उसका ट्रायल हुआ। तो बड़ा लीगल पॉइंट और टेक्निकल पॉइंट मैं रेज कर रहा हूँ मीडिया के सामने, क्योंकि मीडिया जिस तरह से इसको हैंडल कर रहा है वो इम्प्रॉपर हैंडलिंग है, चाहे कितने बड़ा चैनल हो। जिस तरह से इसको हैंडल किया जा रहा है वो बड़ी हंसी आती है। जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग समझते हैं, कानून को समझते हैं, उनके लिए बहुत हंसी की चीज़ है कि मीडिया किस तरह से ये इसमें रोल अदा कर रही है। ये अपने आप में एक बड़ा मजाकिया सवाल बन चुका है। बापू आशाराम वाले में आज तक वो जेल के अंदर है। अब आप देखिए, जो सुसाइड हुआ, मेरा एक बिहार पुलिस से भी सवाल है और सीबीआई से भी सवाल है। अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। यदि बाय द वे सीबीआई, जो बॉम्बे पुलिस से अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ एस्टेब्लिश करती है कि ये मर्डर था, तो क्या बिहार पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी? कानून इजाज़त नहीं देता। ये जो बिहार पुलिस ने जो राजनीतिक लोगों को खुश करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए मुकदमा दर्ज किया है, ये बिल्कुल गैर वाजिब है। हिंदुस्तान में शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इतने सुशांत सिंह पूरे हिंदुस्तान में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में बिहार के आदमी मारे जा रहे हैं। क्या उन सारे मामलों में भी इसी तरह की चीज़ अपनाई जाएगी? मैं बहुत बड़ा सवाल आपके चैनल पर दोबारा कर रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सुशांत सिंह जैसे बिहार के लोग रहने वाले हैं, जिनको मर्डर हुए हैं, रेप हुए हैं बिहारीज के साथ में, तो क्या बिहार पुलिस ने उनका ठेका लिया है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन भी वहां करेंगे? किसी मामले में आज तक करी गई हो बिहार में तो बताएं। सुशांत सिंह मामले में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि पुलिस के ऊपर डिस्ट्रस्ट हो गया कि बॉम्बे पुलिस नहीं कर पा रही, हम करके दिखाएंगे? सर, वही वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उनका, सुशांत सिंह के पिताजी का ये कहना था, उनके परिवार वालों का ये कहना था कि उन्होंने मुंबई पुलिस को सूचना दी थी, इत्तला दी थी कि उनके बेटे की जान को खतरा है। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने अपने घर पर भी बात नहीं करी थी, उनके नंबर चेंज हो चुके थे और लगातार जो मैसेज भेजे जा रहे थे उनका कोई जवाब नहीं आ रहा था।
तो जब ऐसे में उनका कोई सहयोग मुंबई पुलिस ने नहीं किया, उनकी कोई मदद नहीं की, जिसके बाद उन्होंने बिहार पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाया, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा उनके माता पिता की या सुशांत सिंह के घर वालों की मुंबई पुलिस के द्वारा मदद क्यों नहीं की गई? देखिए, ये जो सारा प्रकरण है अभी अंडर प्रोसेस है। 174 सीआरपीसी, जिसको इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग बोलते हैं, वो अभी जारी है। और इसकी परिणति जब मजिस्ट्रेट के पास ये मैटर बॉम्बे पुलिस लेके जाएगी, तब इसकी परिणति वहाँ पर होगी। अभी से इस कंक्लूजन पर बिहार पुलिस का पहुँचना, कहना कि जो पुलिस ने कॉपरेट नहीं किया, उनके एक आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया, जरूरी था, प्रोविजन है कानून के। जिस तरह वो कानून की बात कर रहे हैं, बॉम्बे पुलिस भी कानून पे आ गई है। आपको ध्यान होगा, जब बॉम्बे के अंदर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ, सॉरी कैलकाटा के अंदर इस तरह का मामला हुआ था, तो सीबीआई के ऑफिसर्स को डिटेन कर लिया गया था। यदि आपको याद हो, चैनल को, हिंदुस्तान को याद दिलाना चाहता हूं, क्या इसी ये स्थिति लाना चाहते हैं? तमाम प्रशासन, पुलिस के जो गृह मंत्रालय के हमारे मंत्री है, तमाम अधिकारी बैठे हैं, क्या वो यही रिपीट कराना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ दूसरी गवर्नमेंट है। अब ये सारा मामला राजनीतिक बन गया है। यदि इस तरह का इंसिडेंट फिर दोबारा हुआ कि सीबीआई अधिकारी जांच करने बॉम्बे पहुंचे, उनको फिर क्वारंटीन किया जाएगा, उनको सहयोग नहीं दिया जाएगा। भाई, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारा बॉम्बे पुलिस के पास में है। बॉम्बे पुलिस कह देगा हम इसको नहीं देंगे, इट इज़ योर जुडिशन हमारा है, तो फिर वही स्थिति होगी जो कलकत्ता के अंदर हुई थी। सीबीआई की टीम वहां पड़ी रही थी। लेकिन सर सीबीआई को तो अधिकार है कहीं पर भी जाकर जांच करने के लिए। जांच करने का तो अधिकार है, पर जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया जा रहा है, इसमें भी शक शुबा पैदा होता है। भाई, कलकत्ता के अंदर भी यही पोजीशन थी। जो वहाँ की सीएम थी, नहीं चाहती थी, दीदी नहीं चाहती थी कि सीबीआई इसमें इंटरवीन करे, हमारे कमिश्नर को इंट्रोगेट करे, अरेस्ट करे। बहुत हाई ड्रामा हुआ, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, और ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये बॉम्बे में हाई वोल्टेज ड्रामा दोबारा हो सकता है। तो जो ये चीज़ें हैं, ये बड़ी सोचने की चीज़ें हैं। दो स्टेट की पुलिस आपस में लड़ रही है, वहाँ के डीजी, यहाँ के डीजी, वहाँ के सीएम, यहाँ के सीएम, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो क्यों ना पेशेंस रखें तमाम लोग जो है, और ये मतलब अनयूजुअल चीज़ है। एक सवाल पूछना चाहूंगा, बिहार पुलिस का जो अफसर जिस फ्लाइट में आए थे उसमें तमाम और भी यात्री थे, लेकिन जब एक बिहार पुलिस के अफसर को क्वारंटाइन कर दिया जाता है, वहीं बाकी जो यात्री हैं उन्हें बिना शक, बिना किसी संदेह के जाने दिया जाता है, तो सर ऐसा क्यों होता है कि बिहार पुलिस के अफसर को ही क्वारंटाइन किया जाता है जबकि तमाम यात्री उसमें सफर कर रहे थे? देखिए, प्रोविजन तो यही है कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नियम ये है कि किसी भी स्टेट का दूसरे स्टेट में ट्रैवल करेगा, उसको क्वारंटीन किया जाएगा। यदि आज मैं उत्तराखंड जाता हूं तो मुझे भी वहां क्वारंटीन होना पड़ेगा। जब कायदे कानून की बात है तो फिर कायदे कानून की लड़ाई है। पर जिस तरह से बिहार पुलिस ने इसको एक अपनी पर्सनल एक लड़ाई लेके वहाँ के सीएम साहब ने, डीजी साहब ने किया, क्योंकि उनके एक रिश्तेदार यहाँ हरियाणा के अंदर एडीजी हैं, तो कुछ लगता है कि उनका भी कुछ ना कुछ इसके अंदर दबाव रहा होगा, और काफ़ी हद तक दबाव रहा होगा। तो इस तरह की जब स्थिति पैदा हो जाए तो वो भी कानून का सहारा ले रहे हैं, आप भी कानून का मिसयूज़ कर रहे हो। बिहार पुलिस ने तो, मैं कहता हूँ, कानून का मिसयूज़ किया है, एक्सीड किया अपनी पावर को। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था, उनको धैर्य रखना चाहिए था। हाँ, सीबीआई में वो जा सकते थे पहली स्टेज पर, क्योंकि कोशिश करते कि जो इन्वेस्टिगेशन है बॉम्बे पुलिस से ट्रांसफ़र करके सीबीआई में दी जा सकती। अब उसमें जो आ रही है कि सुशांत सिंह की डेथ कैसे हुई, अभी तक जीरो एविडेंस है। मैं आपके माध्यम से दोबारा आपके दर्शकों को बता रहा हूँ, इस मामले में पुलिस के एंगल से जीरो एविडेंस है। ये केवल एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन थी। अब बिहार पुलिस की हालत ये, अब तो आईपीएस आ गए। शुरू में बेचारा एक इंस्पेक्टर को भेजा गया। आप यदि किसी भी चैनल पर देखें, वो ऑटो के अंदर बेचारा लिफ्ट मांगता फिर रहा है। ये आपकी इन्वेस्टिगेशन का हाल है। अब आप जब दबाव देखा, चैनल का दबाव पड़ा, तो आपने एक आईपीएस अधिकारी को भेज दिया। मैं आपके चैनल पर यह बताना चाहता हूं, और पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं, आज तक किसी आईपीएस अधिकारी ने, आज तक बता रहा हूं, बिहार, बॉम्बे, दिल्ली, आज तक किसी केस की इन्वेस्टिगेशन, खुद मर्डर केस की अपने हाथ से यदि की हो, तो मैं चैलेंज करता हूं हिंदुस्तान में तमाम पुलिस को, तमाम आईपीएस अधिकारियों को, कोई उन्होंने आज तक मर्डर का ट्रायल फेस किया हो, कि पूरे केस की ट्रायल हो और उनके आईपीएस की गवाही से कन्विक्शन हो गया। मैं बहुत बड़ी बात आपके चैनल बता रहा हूं, शायद आज तक किसी चैनल पर इस तरह की बात नहीं कही गई हूं। मैं रिटायर्ड पुलिस अफसर हूं, मैं चैलेंज करता हूं, कोई आईपीएस डीजी रैंक का बता दे कि मैंने एनकाउंटर कराए होंगे, उनके सुपरविजन रहा होगा, कभी किसी केस की इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं की थी। हम लोग करते हैं नीचे वाले इन्वेस्टिगेशन, हम लोग करते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है। सुशांत सिंह की जहां पर डेथ हुई है, कोई भी एविडेंस नहीं मिला, कोई आई विटनेस नहीं है कि हाँ सुशांत सिंह को हमने लटकते हुए देखा था, या इस हालात में सुशांत सिंह थे, कोई उसका आई विटनेस नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो की बात की जा रही है, उसमें कुछ इंडिकेट नहीं हो रहा कि मर्डर का है।
उसकी जो विसरा रिपोर्ट आई है, पेट का धोवन होता है, विसरा होता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं आ रही, तो कैसे कह दिया जाए कि वो मर्डर था। केवल ये कहानी के जी वो रिया चक्रवर्ती 15 करोड़ रुपए उसकी ईडी जांच कर रही है, वो पुलिस कर नहीं सकती है। दूसरी एक अमिता लोखंडे आई शुरू में, वो भी अपनी कहानी कह के निकल गई। अब एक और लड़की का नाम आ रहा है कि उसकी सुसाइड हुई थी। ये सब चीज़ें कनेक्ट की जा रही हैं, जो कि एक बहुत ही वाहियात चीज़ है। मैं तो इनको वाहियात मानता हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं ही नहीं। उसकी पर्सनल रिलेशनशिप थे। लिव इन रिलेशन क्या होता है? लिव इन रिलेशन ये अभी समाज के अंदर एक वर्ड आया है, उसको बड़ा बड़ा अच्छा माना जाता है कि यार ये लड़का लड़की हीरो हीरोइन लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। ये केवल एक गंदी चीज़ है जिसको कि हम बहुत महिमा मंडित कर रहे हैं कि ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, लिव इन रिलेशन में रहते हैं। ये केवल एक वहशियाना और एक वाहियात हरकत है कि हम इसको करते हैं कि वो लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये बात बहुत कॉमन है। इवन दिल्ली जैसे शहर के अंदर भी बहुत कॉमन होता जा रहा है। लड़के लड़के रहते हैं और बड़े सम्मान से कहते हैं कि आपका हम। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे कुछ चंद सवाल और पूछना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, जो कि अभी भी साफ नहीं हो पा रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि चाहे बिहार पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो, दोनों पुलिस हमारे देश की हैं, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं कानून का, चलो उल्लंघन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, किया है कि वो यहां पर आने के बाद तफ्तीश करने के हक उनका नहीं था, अधिकार उनका नहीं था। लेकिन सर, वहीं मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब सुशांत सिंह के घर वाले लगातार मुंबई पुलिस को इत्तला दे रहे थे, सूचना दे रहे थे, फिर उनकी मदद मुंबई पुलिस के द्वारा क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं एक बार सुशांत को मुंबई पुलिस ने सुशांत तक पहुंचने की कोशिश की, उनके फ्लैट पर, या इस तफ्तीश की क्यों नहीं कोशिश की कि आखिरकार बार बार क्यों सुशांत के नंबर बदले जा रहे हैं? क्यों 6 महीने से सुशांत अपने घर वालों के कॉन्टेक्ट में नहीं है? देखिए, सुशांत सिंह एक फुल ग्रोन लड़का था, हीरो था फिल्म इंडस्ट्री का, वो इंसेन आदमी नहीं था। ये एक अलग बात है, इसके बारे में बताया जाता है कि उसको कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। इस तरह की एविडेंसेस आ रही हैं। तो इन हालातों में ये कह देना कि सुशांत सिंह की हेल्प नहीं हो रही थी, क्योंकि उसमें पर्सनल मामलों में तो कुछ रिया सेन और अमिता लोखंडे या दूसरी उसकी जो पीएस थी दिशा, उनके मामले में पुलिस को तो इंटरवीन कर नहीं सकती थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनना हो, जिसमें पुलिस इंटरवीन कर सके। ऐसे तो सभी लोग, पूरा हिंदुस्तान डर के साए में जी रहा है। आपको याद होगा, दिल्ली शहर के अंदर बुराड़ी के अंदर 11 सुसाइड हुए थे एक ही फैमिली के अंदर। तमाम मीडिया के अंदर हंगामा हो रहा था कि जी मर्डर हो गए, 11 मर्डर एक ही फैमिली के। मुझे किसी चैनल पर जाने का मौका मिला, मैंने जैसे आज आपको बिल्कुल बेबाक तरीके से बताया, मैंने बताया ये सुसाइड का केस है। तो बाद में एंकर ने मुझे कहा कि सर आपने नेशनल चैनल पर आपने क्या कह दिया, आपने किस कंक्लूजन पे कह दिया? मैंने कहा सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि ये केवल सुसाइड है। तो कहने लगा नहीं, हमारे चैनल की इसमें बड़ी बदनामी होगी। मैंने कहा ये चैनल ही माना जाएगा कि सही कहा गया था उस टाइम पर। बाद में मुझे वो एंकर मिले, उस चैनल पर दोबारा जाना हुआ, उन्होंने कहा कि वाकई में आपकी बात सही थी, उसमें सुसाइड ही निकल के आया। तो मैं पुनः आपको इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि ये केवल एक सुसाइड है। अभी तक मर्डर का कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, उससे जुड़ी हुई कहानियां बहुत सारी होंगी, लिविंग रिलेशन, गर्लफ्रेंड, पैसा, सेक्स, सब कुछ मिलेगा उसके अंदर, पर जो मर्डर के लिए एविडेंस चाहिए वो आज तक नहीं है। बाय द वे कोई आ जाए, पैदा हो जाए, वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर लेगी, आएंगे पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि मर्डर का कहीं कोई एविडेंस इस मामले के अंदर निकल कर आया हो। सर, इस पे एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसमें एक ये तर्क निकल के आ रहा है कि रिया सुशांत को अपने घर लेकर गई थी, उनके फ्लैट से अपने घर लेके गई थी, साथ ही में सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स भी उनके पास थे, और उनको डेंगू बताकर, सबकी निगाह में डेंगू बताकर उनको एक्स्ट्रा जो डोज है वो दवाइयों की दी गई, डिप्रेशन की जो दवाइयां हैं उसकी मेडिकेशन पर वो थे, और उन्हें एक्स्ट्रा डोज दी गई। तो कहीं ना कहीं एक शख्स को ऐसी हालत में पहुंचा देना कि एक्स्ट्रा डोसेज डिप्रेशन की देना, और फिर वो अगर सुसाइड अटेम्प्ट भी करता है, तो क्या आपकी नजरों में वो मर्डर नहीं है? यदि इस तरह की डोजेज दी गई हैं तो उनका कहीं प्रेस्क्रिप्शन होगा, कोई एविडेंस होंगी। केवल टीवी पर आकर बोल देना, चैनल पर आकर बोल देना, सोशल मीडिया में आकर बोल देना, ये एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आता। क्योंकि यदि मर्डर है या अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 का अटेम्प्ट किया गया, उनके साथ इस तरह की डोजेज दी गई, तो कहीं ना कहीं उसका एविडेंस मिलना चाहिए। केवल कह देने से एविडेंस नहीं होता कि जी उसने कहा था, ये हियर से एविडेंस माना जाता है कानून में। इसकी वैल्यू जीरो है, इसकी वैल्यू जीरो है कि जी उसने उसको ये कहा, उसने उसको ये कहा, मैंने ये सुना था, मैंने वो कहा था। तो इस सारे मामले में जो इस तरह की चीज़ें चैनल पर की जा रही हैं, मेरे चैनल के तमाम अपने दोस्तों से, मीडिया हाउसेस से रिक्वेस्ट है, कृपया पेशेंस रखें, इसको एक मजाक ना बनाएं। आप पुलिस का ही मजाक ना बनाएं और सोशल मीडिया का, अपने चैनल्स का मजाक ना उड़ाएं। जो प्रूडेंट जो जो इस देश के रहने वाले हैं वो बड़ा चैनल पर हंसते हैं आजकल। देखो क्या मोकरी ड्रामा
जो बड़े बड़े चैनल्स बैठ के करते हैं, तो एक हंसी आती, हंसी का पात्र ना बनाए इसको आप। यदि ये विदेश में कहीं यूरोप में अमेरिका में होता है तो बहुत छोटी न्यूज़ होती, इसको इस तरह से हाइप दिया जा रहा है। यदि बाहर के चैनल देखते होंगे कितना हंसते होंगे हमारे चैनल पर कि यार ये भी टीवी है, हिंदुस्तान का मीडिया ये भी करता है, कवर करता है। इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये ना करी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो चैनल अपने हिसाब से इसको चला ही रहे हैं, उनके पास शायद दूसरे न्यूज़ नहीं है, कंटेंट्स नहीं है, जानकारी नहीं है, केवल प्रिजम्पशंस के आधार पर, सुनी सुनाई बातों के आधार पर, सोच के आधार पर, इमेजिनेशन के आधार पर हाइप दिया जा रहा है। इतने हाइप देने की जरूरत नहीं एक है। आखिरी सवाल, अब जैसे ये केस सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि सीबीआई इस केस को कितना साफ कर पाएगी? और आपके तजुर्बे के हिसाब से, आपके तजुर्बे के आधार पर, क्या ये मर्डर है या सुसाइड है? एक आखिरी बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये अभी तक जो एविडेंस मिले हैं ये 100%, 200% केवल और केवल सुसाइड है। सीबीआई अपनी तरफ से तो कोई एविडेंस प्लांट नहीं कर सकती, प्लांट करेगी तो सीबीआई भी फंस जाएगी, कटघरे में आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता, सीबीआई एक बहुत बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। वैसे तो उनके लेवल की चीज़ ही नहीं थी, एक सब इंस्पेक्टर को लेवल की चीज़ थी, उसमें आईपीएस और कमिश्नर और इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज को झोंक दिया गया, और केवल राजनीतिक कारणों से, और कोई इसके पीछे वजह नहीं है कि उसको करा गया। बाकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये विचाराधीन है कि रिया चक्रवर्ती को कब रिलीफ दिया जाएगा। सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग पड़ी हुई है वो अभी एक हफ्ते बाद डिसाइड होनी है, तो ये कोर्ट को भी कुछ डिसाइड करने का मौका दें। कायदा कानून इस देश के अंदर है, रूल ऑफ लॉ है इस देश के अंदर, तो हमें ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। मैं पुनः कहता हूँ, ये केवल और केवल अभी तक के एविडेंसेस के आधार पर सुसाइड है, नॉट मोर देन दैट। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी, जिन्होंने अपने तजुर्बे और एक्सपीरियंस के आधार पर बताया कि ये केवल एक सुसाइड है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। वहीं आपको बता दें कि तमाम तरह की जो तफ्तीश है वो इस केस में अब सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई अपने लेवल पर, अपने स्तर पर, अलग अलग पहलुओं पर जांच करेगी, और जो बाकी की जो सारी तफ्तीशें हैं वो कोर्ट के माध्यम से इस केस में अभी जो निष्कर्ष है वो आना बाकी है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें द इंडिया हेडलाइंस।